So we'll start with dashboard preparation today. How to make dashboard in Excel. Excel में डैशबोर्ड बनाना है, इसके लिए हमने जो है आज का सेशन उसके लिए है. ये एक फाइल है जिस फाइल में there are two companies, one is JK Enterprise and second one is SR Hardware. और इसके कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे कि JK Enterprise और SR Hardware ने ये जो भी अपने प्लाईवुड हैं इनको लोकल लेवल पे सेल किया है, इंटरस्टेट सेल किया है, उसका इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, किस डेट को किया ये दिया हुआ है, टैक्स रेट क्या है ये दिया हुआ है. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है. दो ही टाइप की प्लाईवुड है इस डेटा में, वन इज प्लाईवुड 4mm एंड अनदर इज प्लाईवुड 6mm. इसके बाद आती है क्वांटिटी का कॉलम है, 8, 2, 10 ये सब क्वांटिटी है. इसके बाद इनके रेट दिए हुए हैं, टैक्सेबल वैल्यू दी हुई है. टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टैक्स लगा है इसीलिए टैक्सेबल वैल्यू है. तो टैक्स है IGST, CGST, SGST और सेस, ये सब मिलाकर इसकी टोटल बिलिंग निकल कर आ जाती है. जैसे कि 17,800 का 8 पीस बेचे हैं, 17,800 रुपए जो है टैक्सेबल वैल्यू है. इसके ऊपर IGST, CGST, SGST लगकर अब ये टोटल हो गया 21,004. इसी टोटल को लेकर एक और वैल्यू बना दी है, इनवॉइस वैल्यू. तो टोटल ले लीजिए या इनवॉइस वैल्यू ले लीजिए, एक ही बात है. अब अगर मुझे इसका डैशबोर्ड बनाना है तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगी कि डैशबोर्ड होता क्या है. तो डैशबोर्ड एक ऐसा आपके पास टूल है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएटली पता चल जाता है कि उनके क्या चल रहा है, अभी क्या पोजीशन है. अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो डैशबोर्ड से 2 मिनट में पता चल जाती है. बार बार आपको एक्सेल शीट के अंदर जाकर उनकी डिटेलिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो हम इसका डैशबोर्ड बनाएंगे, लेकिन डैशबोर्ड बनाने के पहले की जो नेसेसिटी है वो है टू प्रिपेयर पिवोट चार्ट और पिवोट टेबल. पिवोट टेबल के बिना डैशबोर्ड नहीं बन सकते. तो पहले हमको बनाना पड़ेगा पिवोट टेबल. पिवोट टेबल के बाद हम बनाते हैं डैशबोर्ड. लेकिन पिवोट टेबल बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? तो जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 शीट है. शीट नंबर 2, इसमें मैंने दिया हुआ है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमको फॉर्म वाइज एनालिसिस चाहिए, हमको स्टेट वाइज एनालिसिस चाहिए, हमको मंथ वाइज एनालिसिस चाहिए, हमको प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस चाहिए और हमको टैक्स वाइज एनालिसिस चाहिए कि कैसे जेके एंटरप्राइज और एसआर एंटरप्राइजेस हाउ दे आर परफॉर्मिंग. इनका परफॉर्मेंस हम जो है 2 चीजों के कंटेक्स्ट में देखेंगे. एक तो ये देखेंगे कि इन्होंने टोटल सेल्स कितना किया है, टोटल वैल्यू में निकल कर आ जाएगा. इनकी क्वांटिटी कितनी सेल हुई है वो निकल कर आ जाएगा. और तीसरा ये निकल कर आएगा कि इन्होंने टैक्स कितना पे किया हुआ है. इन 3 चीजों के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम एनालिसिस कैसे कर रहे हैं. लेकिन अगर मुझे इन शॉर्ट समझना हो तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों फर्म्स ने टैक्स कितना भरा है, कौन सी फर्म ज्यादा टैक्स भरती है, कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स लगता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है. ये बेसिकली 3 क्वेश्चन है जो मैं देखना चाह रहा हूँ. उसके अलावा फिर मेरे को आगे देखना है कि स्टेट वाइज इनका कैसा परफॉर्मेंस है, कौन सा स्टेट वाइज ये कैसा कर रहे हैं, मंथ वाइज इनका सेल कहाँ ज्यादा हो रहा है. तो अब इस टाइप के एनालिसिस के लिए हमको डैशबोर्ड बनाना है. अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो पिवोट चार्ट और डैशबोर्ड दोनों बनाना पॉसिबल नहीं है. तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले तो इसी डेटा को, अगर मेरा ये डेटा टेबल फॉर्म में, अगर आपका टेबल फॉर्म में नहीं हो तो आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेना. तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे करते हैं. तो मैं इसको पहले वापस से जो है नॉर्मल फॉर्म में ले जाता हूँ. इसको मैं पहले रेंज में कन्वर्ट कर लेता हूँ. अगर आपका डेटा ऐसा है जिसमें कि कॉलम नहीं बने हुए हैं, टेबल नहीं है, तो आप इसको पहले टेबल में कन्वर्ट करो. तो टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका है, किसी भी सेल पर आपका कर्सर रख दीजिए और कंट्रोल T प्रेस कर दीजिए. यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा वो शीट सिलेक्ट कर लेगा जिसमें डेटा अवेलेबल है. और साथ ही में यहाँ पर माई टेबल एज एडर्स ये आएगा. आप इसको टिक रहने दीजिए, इसको अनटिक मत करिए. अगर अनटिक है तो टिक कर दीजिए. ओके, जैसे आप इसको टिक करोगे टेबल बन जाएगा. अब टेबल बनने के बाद इसके बाद आपको अगला काम ये करना है कि गो टू इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल पे क्लिक कर दीजिए. जैसे आप पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछना शुरू कर देगा कि क्या आपको ये पिवोट टेबल नई वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आपका काम चाहिए. तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना शुरू करते हैं. इंसर्ट पे गए, पिवोट टेबल पे क्लिक किया और न्यू वर्कशीट में मैंने अपना डैशबोर्ड पिवोट ले लिया. पिवोट में मुझे जो है हर टाइप का एनालिसिस मिल सकता है. फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ फर्म नेम। तो अगर आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको रो में ड्रॉप किया, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जेके एंटरप्राइज और एसआर हार्डवेयर मिल गए। अब मुझे अगर ये देखना है कि दोनों ने कितनी क्वांटिटी के प्लाईवुड सेल किए, तो मैं उनको लाके वैल्यूज में डाल दूंगा। तो मुझे पता चल रहा है कि जेके एंटरप्राइज ने 323 क्वांटिटी के प्लाईवुड सेल किए और एसआर हार्डवेयर ने 377 किए। अब अगर मुझे ये पता लगाना है कि इसमें प्लाईवुड का टाइप कौन सा था, तो मैं एक छोटा सा काम और कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जिसमें प्लाईवुड का टाइप है, उसको लाकर फिल्टर में डाल देता हूँ। जैसे इसको मैं लाकर फिल्टर में डालूंगा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो यूज करूँ तो मुझे दोनों के सेल्स पता चल जाएंगे। जैसे मुझे पता लगाना है 4 mm का सेल कितना है, तो ये निकल कर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 6 mm का सेल कितना है, तो वो निकल कर आ गया। तो ये दोनों चीजें जो है मेरी इसमें निकल कर आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसी का चार्ट यूज कर लूंगा। चार्ट करने के लिए मैं जाऊंगा इंसर्ट में। इंसर्ट में मैं पिवोट चार्ट पे क्लिक करूंगा, और पिवोट चार्ट के अंदर जो सजेशन आ रहा है कि आप ये क्लस्टर चार्ट यूज कर लीजिए, या तो आप ये कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे बार में देखना है, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो मैं जो सजेशन आया है उसी को यूज कर लेता हूँ, और ओके। तो ये मेरा पहला चार्ट बन गया पिवोट का, जिसमें कि मुझे जेके एंटरप्राइज और एसआर हार्डवेयर के 6 mm के अभी मुझे सेल्स पता चल रही है। मान लिया मुझे दोनों का देखना है, तो मैं वापस दोनों पे ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, और ऑल पे क्लिक करने के बाद मुझे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि एसआर हार्डवेयर का सेल ज़्यादा हो रहा है और जेके का कम हो रहा है। ये टोटल क्वांटिटी दोनों की निकल कर आ गई। तो अगर मैं क्वांटिटी वाइज देखना चाहूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि जेके हार्डवेयर एंटरप्राइज जो है ज़्यादा सेल कर रही है। तो ये मेरा पहला पिवोट चार्ट हुआ। अभी मान लेते हैं मुझे इसको और आगे एनालिसिस करना है, तो मैं वापस जाता हूँ अपनी मेन शीट पे। मेन शीट पर जाकर अब मैं एक दूसरा पिवोट इंट्रोड्यूस करूंगा। आप चाहे जितने पिवोट इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं सेकंड पिवोट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसको भी मैं न्यू वर्कशीट में लूंगा, और यहाँ पर मैं डालूंगा फॉर्म नेम, और इस बार डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स की जगह मैं ले लूंगा इनवॉइस वैल्यू या टोटल। जैसे मैंने पहले भी बताया, दोनों एक ही है, तो मैं आप कोई सी भी एक ले सकते हैं। तो ये मुझे वैल्यू वाइज भी पता चल गया कि दोनों फॉर्म कैसे परफॉर्म कर रही है। इसका भी मैं चार्ट ले लेता हूं, इंसर्ट पिवोट चार्ट, और ये सजेशन वाला मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो मुझे अब ये पता चल रहा है इसको देख के कि एसआर हार्डवेयर की सेल जेके से ज्यादा है, जबकि अगर मैं यहां देख रहा था तो यहां पर भी मुझे वही रिजल्ट आ रहा था। तो क्वांटिटी भी एसआर हार्डवेयर की ज्यादा है, तो नेचुरली उसका चांसेस थे, तो अमाउंट भी उसका ज्यादा है। तो ये दो शीट मेरे सामने बनकर आ गई। तो मुझे पता चल रहा है कि एसआर हार्डवेयर जो है ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है प्लाईवुड सेल करने में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगला एनालिसिस जो हमारे सामने टारगेट है, एक बार फिर से अपनी टारगेट शीट पे जाके देख लेते हैं हमें क्या करना था। तो हमारा फॉर्म वाइज एनालिसिस हो गया, ये पहली चीज हमने कर ली। अब हमें दूसरा है टेक्स्ट वाइज एनालिसिस, हम कर लेते हैं लास्ट वाला जो है, फिर एक एक करके हर चीज को कवर करते जाएंगे। अब प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस के लिए वापस आते हैं मेन शीट पे। हमारा टारगेट है टेक्स्ट वाइज एनालिसिस। हमें टेक्स्ट वाइज एनालिसिस करना है कि हाँ, अब यहां से हम आगे चलते हैं। हमने पिवोट बनाए, अभी तक हमने 2 पिवोट बना दिए, जिसमें हमको मिल रहा है कि शीट 3 अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे डिटेल मिलते हैं कि कितने गुड्स हर कंपनी ने, कितने प्लाईवुड दोनों कंपनियों ने सेल करे। यहाँ पर मुझे उसकी रुपीज में वैल्यू मिल रही है। अब मैं चलता हूँ अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। मेरा अगला ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस। मुझे प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करना है। अब वापस मैं वही करूंगा, इंसर्ट करूंगा, पिवोट टेबल में जाऊंगा, एक नई वर्कशीट खोलूंगा। नई वर्कशीट में जाके मुझे प्रोडक्ट वाइज करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड को रोज में ट्रांसफर करता हूँ। तो मुझे प्लाईवुड निकल कर आ गया। यहाँ पर मैं क्वांटिटी ट्रांसफर करता हूँ, तो मुझे उसकी क्वांटिटी आ गई कि प्लाईवुड कौन कौन सा सेल हो रहा है। अगर मुझे उसका अमाउंट लेना है, तो अमाउंट भी मैं जो है यहाँ से टोटल या इनवॉइस वैल्यू दोनों में से कोई से इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मुझे पता चल रहा है कि प्लाईवुड 4 mm जो है 351 सेल हुए हैं 4,27,000 के, और प्लाईवुड 6 mm 349 सेल हुए हैं 4,42,000 के। तो ऐसे मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई। अब मैं इनका भी चार्ट ले लेता हूँ। वापस वही तरीका, इंसर्ट में जाएंगे, पिवोट चार्ट में जाएंगे, पिवोट चार्ट देखेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपको सजेस्ट भी कर रहा है कैसे कॉलम चाहिए, क्या चाहिए, तो एक बार ये देख लेते हैं।
सम ऑफ क्वांटिटी और सम ऑफ इनवॉइस ऐसे दिखा रहा है। आपको कुछ और तरीके से देखना है, कोई और चार्ट समझ में आता है तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। ओके, अगर मुझे सम ऑफ क्वांटिटी देखना है, सम ऑफ इनवर्स अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक बात पता चल रही है कि ये पिवोट चार्ट जो है मुझे थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहिए। देखिए इसमें अगर हम देखें तो ब्लू कलर का बहुत छोटा सा एक बार बना हुआ आ रहा है, सम ऑफ क्वांटिटी। तो नेचुरली सम ऑफ क्वांटिटी कुछ 100 में है और अमाउंट जो है वो लाखों में है, इसीलिए चार्ट प्रॉपर नहीं आया। तो इससे मुझे एक बात समझ में आई कि डैशबोर्ड के लिए चीज़ अच्छी नहीं है, तो मैं इस चार्ट को डिलीट कर दूंगा और मैं यहाँ से सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू को वापस लौटा दूंगा और अब मैं सिर्फ इसी के ऊपर चार्ट बना दूंगा। तो वापस जाता हूँ, इंसर्ट, पिवोट चार्ट, और ये तो इससे मुझे मिल गया क्वांटिटी का चार्ट। अब वापस मैं मेन शीट पे जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट में फिर से पिवोट चार्ट करता हूँ और इस बार मैं प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस के लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इधर डालूंगा और अमाउंट टोटल वैल्यू जो है वो इधर डाल दूंगा। तो अभी मेरे दो अलग अलग चार्ट हो गए। एक आ गया मेरे पास अमाउंट वाइज, ये आ गया मेरे पास क्वांटिटी वाइज। इसके अलावा मेरे पास जो है फॉर्म वाइज टोटल प्रोडक्ट सेल आ गए, अमाउंट वाइज दोनों फॉर्म की सेल आ गई। ये 4 शीट हो गई। अब इसके बाद वापस अपन अपना ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है अगला मंथ वाइज एनालिसिस। तो अब मंथ वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। ये मंथ वाइज एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप जरा ध्यान से देखना। वापस मैं जा रहा हूँ इंसर्ट में, पिवोट में। पिवोट चार्ट जो है ये आपका जब भी मंथ वाइज एनालिसिस करेगा तो एक ड्रिल डाउन फैसिलिटी देता है। मतलब अगर यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं तो वो उनका डेट्स को मिलाकर क्वार्टर, क्वार्टर को मिलाकर ईयर ऐसे बनाता है। आपको दिखाता हूं मैं। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डेट को मैं रोज में डाल रहा हूं। जैसे मैंने डेट को रो में डाला, इसने डाला 2020 और 2021। अब मान लें मुझे यहाँ पे जो है अमाउंट पता लगाना है। ये देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंथ, क्वार्टर और ईयर ऐसे ये 3 पार्ट्स में डेट को डिवाइड कर देता है। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ इनवॉइस वैल्यू और एक काम मैं और कर लेता हूँ कि मान लेते हैं मुझे फॉर्म वाइज देखना है कि कैसा दोनों फॉर्म का परफॉर्मेंस है, तो ऊपर एक फिल्टर डाल देता हूँ फॉर्म का। अब ये दोनों फॉर्म का आ रहा है, फिल्टर डाल दिया। अगर मैं किसी एक फॉर्म का देखना चाहूंगा तो वो भी दिख जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको आगे प्लस पे क्लिक करते जाएंगे और हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखिए आप क्वार्टर से मंथ, मंथ से डेट आ गया, सिमिलरली मंथ से डेट आ गया, ये भी मंथ से डेट आ गया और ये भी क्वार्टर से मंथ आएगा और मंथ से फिर डेट में चला जाएगा। सेम मैं इसके लिए करता हूं। चार्ट बनाने के पहले मुझे ये कर लेना चाहिए। तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद मैं चार्ट बनाता हूं। इंसर्ट में जाऊंगा, पिवोट चार्ट। ये चार्ट हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि इन चार्ट्स के बेसिस पर ही हमारा डैशबोर्ड बनेगा, बिना इसके डैशबोर्ड नहीं बनेगा। तो ये हमारा अब आ गया है टोटल सेल्स। इसके बाद हम अपना एक फाइनल पार्ट चालू करेंगे जो कि है हमारा अगला ऑब्जेक्टिव, जो है आपका स्टेट वाइज एनालिसिस। मैंने मंथ वाइज कर दिया, प्रोडक्ट वाइज कर दिया, फॉर्म वाइज कर दिया। अब आखिरी जो है, जो मेरे मैनेजर को एक रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं बनाने वाला हूँ स्टेट वाइज एनालिसिस। चलिए हम उसको कर लेते हैं, स्टेट वाइज एनालिसिस को। वही तरीका है, इंसर्ट गए, पिवोट टेबल, पिवोट टेबल में न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट में जाके अब मेरे पास यहाँ पे से पहले मिलेगा स्टेट, जिसको मैं डाल रहा हूँ रोज में, और दूसरा मैं डाल रहा हूँ टोटल। आपको जो चीज चाहिए आप उधर रो वैल्यूज में डाल दीजिए। अगर आपको क्वांटिटी देखनी है स्टेट वाइज तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने इधर सिर्फ वैल्यू डाल रखी है और इसका मैं बना दूंगा चार्ट। तो इस तरह से मेरे सारे चार्ट रेडी हो गए। अगर हम वापस एक बार नजर मार लें कौन कौन से चार्ट्स थे, तो पहला था चार्ट 1 जिसमें मेरी थी एंटरप्राइज वाइज क्वांटिटी की कितनी बिकी। दूसरा था मेरे पास एंटरप्राइज अमाउंट कितना बिका दोनों कंपनीज के प्लाईवुड सेल से। तीसरी शीट थी शीट नंबर 5 जिसमें कि प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी दी हुई है कि प्लाईवुड 4 mm कितने बिके और प्लाईवुड 6 mm कितने बिके। चौथी शीट थी कि इनकी वैल्यू कितनी थी, प्लाईवुड 4 mm कितनी वैल्यू का सेल हुआ, प्लाईवुड 6 mm कितनी वैल्यू का सेल हुआ। इसके बाद की शीट में हमने जो है
टाइमलाइन के हिसाब से परफॉर्मेंस चेक किया है कि जो दोनों फर्म्स का टोटल सेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा था। तो ये हमारे पास जो है 2020 और 2021 दोनों की टोटल सेल्स दी हुई है। अगर मैनेजर को देखना है कि किसी ईयर में किसी क्वार्टर में कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ था, तो हम इस डैशबोर्ड से वो चीज पता लगा सकते हैं। और ये आखिरी हमने देखा कि इंटर स्टेट सेल कितनी हुई और लोकल सेल कितनी हुई, ये भी हमारे पास टोटल सेल आ रही है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल आ गए। अभी इसी डेटा में आप चाहें तो और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके और भी डिटेल या कॉलम लेकर अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मैनेजर ने ये चीज हमसे एक्सपेक्ट करी है और हम इसके ऊपर डैशबोर्ड बनाएंगे। हाँ जी, अब हमारे सारे डैशबोर्ड सारे पिवोट्स बन गए। शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7 और शीट 8। अब इन सब के बाद अब हमारा और ये हमारी मेन शीट थी। अब हमें बनाना है डैशबोर्ड। मान लीजिए ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मेरे मैनेजर के सामने रखनी है, जिससे कि सिंगल क्लिक पर ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही शीट के अंदर देख ले। तो मैंने एक नई शीट ओपन करी है, शीट 10। ये ब्लैंक शीट है। अब इस पे हम काम शुरू करेंगे। तो उस पर सबसे पहला काम तो ये रहेगा आपका कि पेज लेआउट पर जाकर यहां से इसकी ग्रिड लाइंस बंद कर दीजिए। जैसे ग्रिड लाइन हट जाती है, आप जाओ इंसर्ट पे और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लो। और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप नाम दे दो डैशबोर्ड फॉर फर्म XYZ। इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। ये सब आपके कितना आपको इसको चेंज करना है ये आपके ऊपर है। मैं थोड़ा बहुत इसमें अभी सेटिंग कर देता हूँ, बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर दीजिए। मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा के 28 कर देता हूँ, इसको सेंट्रल लाइन कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, इस फॉर्म में इसके फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। तो अब ये मेरा डैशबोर्ड का ब्लैंक टेम्पलेट आ गया। अब मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि जितने भी मेरे चार्ट्स थे उनको लाके इधर ड्रॉप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शीट 3 पे जाऊंगा, ये मेरा था फॉर्म वाइज एनालिसिस की कितनी क्वांटिटी सेल होती है, इसको कॉपी किया और इसको लाकर मैंने इधर ड्रॉप कर दिया। अब देखेंगे शीट 10 पे मैंने जो है शीट नंबर 3 ड्रॉप कर दिया था फोटो लेके। ऐसे ही शीट नंबर 4 का मैं कॉपी करके इधर ड्रॉप कर देता हूँ। ये दूसरा चार्ट आ गया, इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब हम लेते हैं शीट नंबर 5 का चार्ट, इसको कॉपी करता हूं और इसको भी लाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। इसकी भी साइज एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे ही मैं सारे के सारे चार्ट्स लाके यहाँ पे ड्रॉप करता जाऊंगा। शीट 6 कॉपी पेस्ट, शीट 7 कॉपी पेस्ट, शीट 8 कॉपी और पेस्ट। ये मेरे सारे चार्ट यहाँ पर पेस्ट हो गए। अब इनको मैं जरा पहले सेट करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आता हूँ, जिससे कि मेरे मैनेजर को एक अच्छा लुक मिल जाए इनका। आप इसको और अच्छे से अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी है, बाकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं।
अभी मेरा फोकस डैशबोर्ड बनवाने में है। इसका लुक जो है ये आप बहुत आराम से सेट कर सकते हैं, इसके कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे मैनेजर के लिए 6 डैशबोर्ड हो गए, जिसमें पहला जो है वो फॉर्म वाइज उसको सेल्स बता रहा है, दूसरा अमाउंट वाइज दोनों फॉर्म की सेल बता रहा है, तीसरा जो है क्वांटिटी बता रहा है दोनों प्रोडक्ट की, चौथा जो है दोनों प्रोडक्ट के अमाउंट बता रहा है, फिफ्थ जो है वो डेट वाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से ईयर में, कौन से क्वार्टर में और कौन से मंथ में कितनी सेल हो रही है, और पांचवा जो है दोनों स्टेट की डिटेल दे रहा है। अभी यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड का काम पूरा नहीं हुआ, अभी 6 चार्ट मेरे आ गए। अब यहाँ पे मैं आगे डैशबोर्ड बनाता हूँ। डैशबोर्ड बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो है स्लाइजर। स्लाइजर के बिना डैशबोर्ड नहीं बनते, तो हम चलते हैं पिवोट चार्ट एनालिसिस के अंदर इंसर्ट स्लाइजर आता है, आप इस पर क्लिक करिए और इस पर आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। तो मैं कुछ जो जरूरी चीजें वो लेता हूँ, जैसे फॉर्म का नेम चाहिए, स्टेट चाहिए, मुझे डेट चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स चाहिए। मान लिया इन चीजों के ऊपर मैं डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ, इन चारों चीजों को मैंने ले लिया। जैसे आप इन स्लाइजर्स को क्लिक करेंगे तो जिन जिन पर आपने लिया था उसके ऐसे स्लाइजर बनकर आपके सामने आ जाएंगे। इनको आप प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए। इन चारों को मैं एक के पास एक लगा रहा हूं, आप कैसे भी लगा सकते हैं। अब यहां से आगे का काम यहां से आगे का काम हम देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये 4 स्लाइजर आने के बाद आपको इनको कनेक्ट करना पड़ता है आपस में। इनको कनेक्ट करने के लिए आप यहां पर आइए, राइट क्लिक करिए किसी भी स्लाइजर के ऊपर और यहां पर आता है रिपोर्ट कनेक्शन। आप रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करिए और जितने पिवोट टेबल हैं उससे इस स्लाइजर को कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे जितने भी पिवोट टेबल आ रहे हैं मैं उन सबको इस स्लाइजर से कनेक्ट कर देता हूँ। जब तक मैं रिपोर्ट कनेक्शन नहीं करूंगा मेरा डैशबोर्ड नहीं बनेगा। तो ऐसे आपको हर स्लाइजर को कनेक्ट करना है। तो मैं इन चारों ने फॉर्म नेम को कनेक्ट कर दिया रिपोर्ट कनेक्शन में, स्टेट को कर दिया, मैं तीसरे को कर रहा हूं डेट को। डेट पर भी मैं वही राइट क्लिक करूंगा, रिपोर्ट कनेक्शन में सारे के सारे पिवोट्स इसको भी कनेक्ट कर देंगे। ओके, और सिमिलरली आखिरी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रिपोर्ट कनेक्शन, इसको भी सारे के सारे पिवोट से आप कनेक्ट कर दीजिए। ओके, अब ये आपका डैशबोर्ड तैयार हो गया है। ये डैशबोर्ड अभी बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, आप इसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अभी इसमें आपको हर चीज निकल कर आ रही है। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि 9 मई को ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या था। तो देखिए मैं यहाँ पे 9 मई पर आके क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं 9 मई पे क्लिक करूंगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन 9 मई की निकल कर आ जाएगी। 9 मई के आज दिन सम ऑफ क्वांटिटी एसआर हार्डवेयर ने कितना बेचा था और इनवॉइस वैल्यू क्या थी, प्लाईवुड क्या था, या 9 मई के दिन जो है टोटल सेल कितनी थी, ये सारी डिटेल आ जाएगी। अब मान लिया मुझे देखना है कि सिर्फ 6 mm का क्या ओवरऑल सिचुएशन है। पहले इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि आप जब तक पिछला फिल्टर क्लियर नहीं करते अगला फिल्टर अच्छे से काम नहीं करेगा। तो मैंने ऐसे यहाँ पे पिछला फिल्टर क्लियर नहीं किया था, अब मैं उसको क्लियर करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे को सिर्फ 6 mm की सारी डिटेल मिल रही है। तो 6 mm की जो भी डिटेल होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिर्फ वही निकल कर आएगी। तो अगर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म नेम, ये जेके एंटरप्राइज और एसआर हार्डवेयर, तो इनकी टोटल क्वांटिटी 6 mm की कितनी सेल हुई ये आ रही है, या वैल्यू भी जो आ रही है वो सिर्फ 6 mm की आ रही है। तो ये जो मेरा डैशबोर्ड है ये सब सारे के सारे चार्ट्स इंटरकनेक्टेड है। तो ये इसकी खासियत है कि अगर मैं कोई भी एक चीज करता हूँ तो सारे के सारे जो चार्ट्स हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे देखना है कि लोकल सेल 6 mm और 4 mm की कैसे हुई, तो मैं सिर्फ लोकल को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं लोकल को सिलेक्ट करूंगा पूरे के पूरे चार्ट्स मुझे सिर्फ लोकल की सेल बताएंगे। तो ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये सब लोकल लेवल पर जो भी सेल हुई है उसकी आ रही है। अगर मुझे और कुछ देखना है तो मुझे पहले फिल्टर क्लियर कर लेना चाहिए। अब मान लिया मुझे देखना है कि सिर्फ जेके एंटरप्राइज का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था, तो मैं सिर्फ जेके एंटरप्राइज को सिलेक्ट करता हूं। तो अब जेके एंटरप्राइज की जो सेल है सिर्फ वही निकल कर आने वाली है, ना कि
एसआर हार्डवेयर की। तो ये इस तरह से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। इस डैशबोर्ड से आपको जो है एक एट अ ग्लांस जो है सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म की मिल जाएगी। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं हमने क्या क्या किया था। हम एक बार तेजी से इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने मेन शीट में गए थे। मेन शीट में हमने डैशबोर्ड बनाने का सोचा। उसके पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने सामने क्लियर रखे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे फॉर्म वाइज एनालिसिस, स्टेट वाइज एनालिसिस, मंथ वाइज एनालिसिस, प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस। तो फिर मैंने मेन शीट में इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल बनाए। इसलिए मैंने जो है 5 पिवोट टेबल बनाए। एक जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड था क्वांटिटी वाइज, एक में था इनवॉइस अमाउंट वाइज, एक में था आपका प्लाईवुड की सेल 4 mm और 6 mm की, और फिर एक में था प्लाईवुड की अमाउंट में सेल, फिर एक था आपका डेट वाइज डिटेल्स ऑफ अमाउंट, फिर आखिरी था आपका स्टेट वाइज सेल। तो इस तरह मैंने 8 पिवोट टेबल बनाए, उनके 8 पिवोट चार्ट बनाए। इन 8 पिवोट चार्ट को मैं शीट में लेकर आया और इसमें लाने के बाद इन सारे पिवोट चार्ट्स को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने का मेरा तरीका क्या था, राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन करके सारे के सारे पिवोट टेबल्स को सिलेक्ट करना, चेक करना। तो इन चारों स्लाइजर्स को मैंने सिर्फ 4 स्लाइजर्स लिए, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। इन सारे स्लाइजर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से मेरा डैशबोर्ड बनकर तैयार हो गया। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है एक्सेल में डैशबोर्ड बनाने का। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए। थैंक यू सो मच।